You're watching Newstainment Television.
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्ते, दिस इज़ साक्षी उल्कर सिंगर हियर। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ कि लता जी और मैं इंदौर से ही हैं, तो इंदौर में मेरा जन्म हुआ, ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ। और आज इतने बड़े लोगों के साथ, अनिल सर के साथ मैं बैठी हूँ, तो मैं वो भी अपनी बहुत खुशी मानती हूँ कि मैं आज इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। There are two things. आज का दिन it's all about love, as you rightly said. प्यार बांटने से प्यार बढ़ता ही है, कभी कमी नहीं आती उसमें, बट वो पहल हमें करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी सी हमारी टीम है एम्पल मिशन की, वो इस कारवां को आगे लेके बढ़ती है। आज एक ऐसा दिन भी है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जितना सुकून और अमन इस देश में आज है, उनकी बदौलत है। उस एक एक शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज हमारे लिए बहुत आसान है एक कमरे में बैठना जहाँ एयर कंडीशंस चल रहे हैं, मैं आप मीडिया भाइयों के सामने बैठा हूँ, बट उस बॉर्डर पे जो कुछ भी आज वो फेस करते हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए हम कितना भी कर लें उनके लिए बहुत कम है। लेट्स ईच वन ऑफ अस applaud all the efforts taken by them for making this country a very blissful और एक आज़ाद देश में जो जीने का लुत्फ़ हम उठा रहे हैं, उनकी वजह से उठा रहे हैं। लता दीदी एक सपना था हमारा कि हम उनके दर्शन कभी कर पाए। सनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास रखा कि दीदी को मिलना है। मैंने कहा सर, मैं एक आम आदमी हूँ, दीदी तक पहुँचना मुश्किल है, कोई तरीका ढूंढते हैं। हर किसी के हमारे जीवन में माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है। वो सोच के सबसे पहले पेंटिंग जो राज सैनी साहब के साथ हमने बैठ के बनवाई, वो उनके पिताश्री की, कि शायद वो पेंटिंग अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो दीदी हमको अनुमति दे कि हम उनकी ये गैलरी क्रिएट कर सकें। सनी साहब सौभाग्य हमारा रहा नहीं, लेकिन ये कारवां हमने शुरू कर दिया कि शायद जब वो 100 साल की होंगी तब ये कुछ हम उनको प्रेजेंट कर सकें। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है। इसीलिए आज का ये दिन जो अमन, प्यार और शांति का दिन है, विच वी कॉल इट अ वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसी ब्लेस्ड सोल थी वो, जिन्होंने सबको प्यार बांटा। और उनके लिए आज से बढ़िया दिन श्रद्धांजलि के लिए हमने और कुछ नहीं सोच पाए। हमने कहा इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता है। दिल भर आता है ये सोच सोच कर कि शायद हम कभी उनसे मिल पाते। वो हमारे साथ ही हमारे दिलों में दफन रहेगा और हम भी एक दिन ऐसे ही दुनिया छोड़ देंगे। बट यस, ब्लेस्ड वी आर कि हम कम से कम ये काम कर पाए। अफसोस नहीं है सनी साहब, लेकिन ये दिल भरा रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, खासकर मैं आप सभी मीडिया भाइयों को जो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं। अनिल मुरारकर जी के लिए मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि वो पद्मश्री के हकदार हैं और बहुत सारे अवार्डों के हकदार हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के नाते उनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कला क्षेत्र में भी
अपना रुझान दिखाते हैं, और न केवल रुझान दिखाते बल्कि उसके लिए अपना समय निकालते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लता जी का पूरी दुनिया में जिस तरह से लता जी को नमन किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है, हालांकि उनका काम तो दुनिया में रहती दुनिया तक, जब तक है दुनिया, जब तक सूरज चांद रहेगा लता जी का आवाज़ रहेगा, लता जी हमें प्रेरणा देती रहेगी। लेकिन उनके शारीरिक रूप से जाने से आज हमारे बीच नहीं है, तो कई देश और दुनिया में उनको अलग अलग तरीके से इमोशनली याद किया जा रहा है। लेकिन ये जो मैंने प्रसंग देखा है वो मेरी नज़र का सबसे प्रेरणादायी प्रसंग है, जहाँ पे लता जी के हर मूड की तस्वीर को, इनके 100 से ज़्यादा तस्वीरें हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है म्यूज़ियम में, एग्जीबिशन में, और उनको प्रणाम किया जा रहा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे प्रसंग का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे आज यहाँ पर दीदी के हर प्रसंग की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुझे प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि साक्षात भी उनके सामने और उनके पैरों को छूने का मौका मुझे मिल चुका है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो ऐसे प्यारे प्रसंग को हमारे भाई अनिल मुरारकर जी ने, जो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं लेकिन कला प्रेमी हैं, कलाकारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और साथ साथ मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि जितने भी उच्चतम पारितोषिक होते हैं भारत के, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण, सबसे सर को नवाजा जाए, क्योंकि बहुत सालों से ये ऐसा कला की सेवा कर रहे हैं, कलाकारों की सेवा कर रहे हैं, कलाकार के साथ है। और आज लता जी के लिए जो प्रसंग तैयार किया है इसमें मैं भावुक हो गया और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लता जी को तो बस यही कहना चाहते हैं, लता जी के लिए कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता जी ने खुद कह दिया कि मेरी आवाज़ ही पहचान, और जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, लता जी की आवाज़ रहेगी। क्योंकि लता जी हर घर में हमेशा शामिल इसलिए रहेगी कि सुबह आरती लता जी की आवाज़ में होती है, माँ लोरी आवाज़ लता जी की आवाज़ में, रोमांटिक गाने। भाई सिंपल बात ये है, हम रहे ना रहे, हाँ, ये आवाज़ गूंजती रहे, इसके लिए भी गा रहे ना रहे हम। तो लता जी, आप प्रभु हैं, आप ईश्वर है, आप माँ सरस्वती है, आपको हम भक्तों की नमन वंदना है। आप हमें ऐसी ही प्रेरणा देते रहिए और आपका आशीर्वाद आप हमेशा हमारे साथ हैं। सर, आपने कहा कि आपको ये आर्ट एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया है, क्या मतलब इंस्पिरेशन रहा है? मतलब डेथ उनका हुआ है, मतलब बहुत दुख हुआ हर किसी को, इतना बड़ा रत्न हमारे बीच नहीं रहा। ये एग्जीबिशन के द्वारा क्या मतलब आप इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को? तो मैं इंस्पायर करने के लिए मैं कौन हूँ? मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, बट ये बेसिकली इसलिए आज रखा गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, हम तहे दिल से चाहते थे कि दीदी के दर्शन हम कर सकें। मैं पिछले 2.5 साल से निरंतर प्रयास करता रहा, पर एक आम आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है, मैं नहीं पहुँच पाया उनके पास। लास्ट के जो 6 महीने गुजरे जब उनकी तबीयत और ज़्यादा नासाज हुई, मेरा निरंतर प्रयास रहा कि एक बार उनके दर्शन हो जाए। शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो आज ये कि हमारी हिंदू संस्कृति में वैलेंटाइंस डे का कोई महत्व नहीं है, बट वैलेंटाइंस डे क्योंकि प्यार का प्रतीक है और दीदी खुद अपने आप में प्यार का प्रतीक रही, मतलब इस दिन से बेहतर दिन क्या हो सकता है उनको श्रद्धांजलि देने का। इसलिए आज का दिन हमने ये डिसाइड किया और इसको आगे लेके बढ़े। बाकी एम्पल मिशन से आप बहुत नेक कार्य करते हैं, ये तो एक है, आगे चल के क्या करने वाले हैं ऐसा अनूठा, ऐसा नेक जो बताना चाहेंगे आप? कारवा है, कोशिश है हमारी कि ये चलता रहे। हिंदुस्तान में तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं, अगर आप 1 या 2 लक्ष्य लेके चलेंगे तो बाकी और जो तकलीफ़ें हैं उनका क्या। हम कभी भी ये नहीं बोलते हम 1 या 2 चीज़ लेके चल रहे हैं। हमारा ये जुनून है, ये यूथ का पैशन हमारी टीम का कि जो कोई भी तकलीफ़ हम आज एड्रेस कर सकें करते चलें। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट कर रहा है एम्पल मिशन, लता जी का जो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स का एग्जीबिशन हुआ है, डिस्प्ले हुआ है for the entire industry and for people to see, what do you have to say? This is a surprise for my day. मुझे लगता है आर्टिस्ट हैं, हम सब अपनी धुन में रहते हैं, कुछ कर रहे हैं, करते हुए an invitation like this, लता जी की पेंटिंग्स, वो एग्जीबिशन, it's a legendary tribute
a tribute like this from an artist to an artist would always be a history and it will remain like this. I think ये बहुत inspirational बात होती है कि हम किसी के लिए जीते हैं, उनको express करते हैं. सर ये paintings सर का effort for everything to be organized at this beautiful level. सर जी का ना हम सब we only add on थोड़ी सी चीज़ें हम शायद जोड़ सकते हैं, लेकिन ये असली क्रेडेंशियल सर के हाथों से जो ऊपर वाले ने कराया है. नहीं बहुत सर हर चीज़ थोड़ी हम सभी करते हैं. बिल्कुल इट्स नॉट अबाउट कि आप थोड़ी कर रहे हो, आप अपने आप में भी एक फनकार हैं. नहीं तो दादा जी हम सब थोड़ी करते हैं. बिल्कुल. बट लता जी के लिए हम ट्रिब्यूट के इस स्टेज पे आए हुए हैं. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लिव फॉर एन आर्टिस्ट. मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी जाने तक ये वो मोमेंट्स हैं जो हमारे मेडल्स हैं और हमारे अंदर लगे रहेंगे कि ऐसी एक सभा में हमारा इंट्रोडक्शन था. आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हियर. आई एम वेरी हैप्पी दैट I would have a day like this completed to an exhibition this beautiful. Thank you so much for coming here. Thanks a million.